हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में हमने पार्ट तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के एजुकेशन तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेजिंग डिवाइंग ऑफिसर का उनको पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया, यानी कि पसंद किया पायलट बनने के लिए। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम उन्होंने माना, क्योंकि उनको अंतरिक्ष पर जाना था। अंतरिक्ष पर जाने की उनकी तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और वो नासा में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रवास में चयन हुआ। द्वितीय प्रवास में उनकी पसंदगी हुई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। उनमें एक सुनीता विलियम्स है। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। वो उन दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। वो दोनों भारतीय थी, इसलिए भले उनकी रुचि अलग थी, पर वो दोनों एक साथ हिल मिल के काम करती थी। दोनों का भारतीय संगीत में बेहद लगाव था। कल्पना से उनको काफ़ी कुछ सीखने मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित यानी पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। उन्होंने नासा में तालीम प्रारंभ कर दी। प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद सब प्रशिक्षण लेकर तैयार किया और अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जानकर वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए संपूर्ण तैयार हो चुकी। उनको पता है कि स्पेस में सारी खाने से लेकर नहाने तक सब कठिन मुश्किलें होती है, तो भी वो ये सारी मुश्किलें, ये सारे खतरे लेने के लिए तैयार हो गई। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही है। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए थे। उनकी तालीम 8 साल के बाद खत्म हुई। 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष यात्री चहलकदमी की यानी आगे बढ़ी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रगति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। वो अंतरिक्ष स्टेशन की गति कितनी थी? प्रति घंटे 27,744। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। यथार्थ सुनीता ने पृथ्वी के 29,067 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करने की अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने ऐसे ही अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। ऐसे सुनीता विलियम्स ने अपने कई रिकॉर्ड अंतरिक्ष में बनाए और अंतरिक्ष पर रहने का रिकॉर्ड भी शैनन ल्यूसिक का उन्होंने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है।
कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, त्याथी वहाँ मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाने रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोड डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होते हैं, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज शक्ति जैसी समस्या होती है। यानी अंतरिक्ष में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से आप अपनी शक्ति बनाए रखते हो और डिब्बे में जो पैक भोजन होता है वही खाना पड़ता है। शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, ये सब तकलीफें वहाँ पे पड़ती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बंटवारा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। उसने सवालों के जवाब में दिया कि हमारी पृथ्वी वहाँ अंतरिक्ष में से इतनी सुंदर दिखती है, वहाँ से हमारी पृथ्वी का कोई बंटवारा नहीं दिखता है। सुंदर ग्रह दिखता है, ग्रामीण दिखते हैं, पहाड़, आसमानी रंग, महासागर, मैदान सब दिखते हैं। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया, क्योंकि वो एक भारतीय है, एक गुजराती है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। बच्चों, ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। आपको ये शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।